हाँ देखिए, जैसा कि अध्याय चल रहा है 12 वाला, और जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं क्या, जो पहले कुछ आकृति पढ़ चुके हैं और इसके पहले कुछ बेसिक जानकारी और ग्रहण कर चुके हैं। जिसमें आकृति में हमने पढ़ा, पहले घनाभ पढ़ा था, फिर इसके बाद घन पढ़ा था, फिर इसके बाद बेलन पढ़ा था। अब इसके बाद फिर उसके बाद आया था खोखला बेलन, फिर इसके बाद आएगा, अब पढ़ लेते हैं अपन क्या, शंकु। शंकु के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शंकु किस प्रकार का होते हैं, जैसे कि टोपी देखी होगी, वो जो जन्मदिन पर टोपी लगाई जाती है, वो टोपी देखी होगी, या इस प्रकार से देखा होगा, कौन आता है वो आइसक्रीम कौन आती है, उसको भी देखा होगा, तो वो भी क्या है, एक शंकु के आकार की होती है, इसलिए उसको कोन कहा जाता है, क्योंकि कोन माने शंकु होता है। सो हम शंकु की आकृति बनाते हैं। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से ये शंकु का आधार होता है और आधार की त्रिज्या r है। देखिए शंकु की दो ऊंचाई होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये कहलाती है, इसको h बोलते हैं, और यहाँ ये तिर्यक ऊंचाई यानी जिसको बोलते हैं लेटेंट हाइट। लेटेंट हाइट मतलब होती है झुकी हुई यानी तिरछी ऊंचाई, तो उसको l मानते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, और शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या है, स्मॉल h। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो है h, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। तिर्यक ऊंचाई बराबर l, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई l में क्या संबंध होता है, ज़रा यहाँ देखिए। एक ये देख पा रहे होगे कि एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो इनमें क्या संबंध होगा, ये कर्ण माना जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार। तो इनमें संबंध क्या होता है, l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर। इससे हमें दो कोई का भी मान दिया जाएगा, एक का मान पूछ लिया जाएगा, तो इस संबंध से निकाल सकते हैं। ठीक है इतना। अगर सीधा सीधा l की वैल्यू पूछी जाए तो l बराबर क्या हो जाएगा, अंडर r स्क्वायर प्लस की h स्क्वायर। ये हो जाती है तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर में r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर। क्लियर इतना। फिर इसके बाद शंकु का आता है वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ डिपेंड करता है किस पे, l पे डिपेंड करता है। तो इसका वक्रपृष्ठ होता है पाई r l, मात्रक क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि वक्रपृष्ठ है। बात आती है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, तो देखो वक्रपृष्ठ में आधार का भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो वक्रपृष्ठ क्या है, पाई आर एल प्लस के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल किस प्रकार है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इनमें से अगर हम कॉमन लें पाई आर, तो कोष्ठक में बन जाएगा एल प्लस के आर। तो इसका जो सूत्र होता है वो बन जाता है पाई आर कोष्ठक में एल प्लस के आर, ये होता है वर्ग इकाई। इसके बाद शंकु का आयतन आता है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ध्यान देना, शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। जैसे एक ठोस बेलन हो, तो ठोस बेलन से उतने ही त्रिज्या के और उतनी ही ऊंचाई के 3 उसमें से शंकु काटे जा सकते हैं बेलन में से।
ठीक है। इसलिए उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाता है, एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 हो जाता है। मतलब 1/3 गुणे शंकु का वो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आंसर हो जाता है इसका, यानी फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मात्रक होगा घन इकाई किसका, घन ऊंचाई का मात्रक होगा एक तो इकाई, और त्रिज्या को इकाई से इकाई को स्क्वायर हो जाए, जो इकाई हो जाए तो क्या हो जाए, इकाई क्यों नहीं हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगली आकृति आती है, अगली आकृति है गोला। गोला, गोला मतलब होता है स्फीयर। देखिए स्फीयर मतलब जैसे कि गेंद है, फुटबॉल है, ये सभी क्या है, गोला के आकार की होती हैं। हाँ, जो तुम ज़्यादातर पसंद करते हो जैसे लड्डू है ना, तो वो भी उसी प्रकार का बन जाता है ना। ठीक, कछू के समझ लो, ठीक है। लड्डू हैं तो उसी प्रकार के बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होता है गोला। ठीक है, आवाज़ नहीं करिए, समझिए। तो यहाँ गोले में देखिए गोला क्या है, एक 3D आकृति है, और सर्कल क्या होती है 2D। तो बनाते तो वैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो 2D ये है बोर्ड 2 डायमेंशनल, तो इस पर 3D नहीं दिखाया जा सकता है। जैसे हम इसको बनाएं, ग्लोब देखो, ग्लोब देखो ये है ना, हाँ ग्लोब देखा है, ग्लोब, वो ग्लोब इसी तरह का होता है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या r होती है। ये 3D है तो देखना, इस तरफ ऊपर भी होगी r, इस तरफ लेफ़्ट साइड भी होगी और सामने भी r होगी। 3D हो गए ना, 3 अक्ष बन जाते हैं उस पर, और जब 3 अक्ष बन जाते हैं तो ये 3D कही जाएगी। तो इसमें क्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, r। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी गोले की त्रिज्या क्या है, r। गोले की त्रिज्या बराबर r, गोले की त्रिज्या है यहाँ r। अब यहाँ पर जो गोला है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना होता है। तो ये 4 गुना कैसे हो जाता है, उसको जब देखो इस प्रकार से बनेगा वृत्त, इस प्रकार से बनेगा और इस प्रकार से वृत्त बन जाते हैं 4। तो इसलिए उसका जो वक्रपृष्ठ होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है वृत्त का। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ या उसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। आंसर जो मात्रक बनेगा वर्ग इकाई। अगर कह दिया जाए कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो इसके अलावा और कुछ भी पृष्ठ होता का इसका नहीं होता ना, तो जो वक्रपृष्ठ होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही रहेगा 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद बात आती है इसके आयतन की। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r3। ये होता है घन इकाई। ठीक, क्लियर इतना। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r3, और मात्रक घन इकाई, क्योंकि जो आयतन का मात्रक होता है वो घन इकाई ही होता है। क्लियर है इतना। कि कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है तो इतना उतारिएगा जल्दी से। यहाँ पर है इसके बाद अर्धगोला। ठीक, अर्धगोला देखते हैं क्या होता है।
इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर किस प्रकार का होता है? देखिए, जैसे कोई गोला है, उस गोले को बिल्कुल बीचों बीच से काट दीजिए और जब काटेंगे तो एक आकार बनेगा, तो उसको बोलते हैं अर्धगोला। ध्यान ये देना है कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला जो होता है वो ठोस होना चाहिए। गोले को ठोस को काटेंगे, वो बन जाएगा, वो क्या बन जाता है? अर्धगोला बन जाता है। ठीक है, किस प्रकार से बनता है ज़रा देखिएगा। जैसे कि कटोरी होती है, लेकिन कटोरी क्या होती है? वो ठोस नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, ये ठोस होनी चाहिए और उसको क्या बोला जाएगा? अर्धगोला बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? अर्धगोला है। अर्धगोला में इसकी क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या ही मानी जाएगी। ये त्रिज्या है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या मान ली हमने? आर मान ली। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। अब बात आती है इसका हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले का बकपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे, या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आधा किसका किया गया था? आधा किया गया था गोले का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या बकपृष्ठ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा उसका। तो उसका आधा करो, जैसे उसका था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करिए, तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। इसके बाद बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ उसका आधा नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें एक ऊपर से ही पृष्ठ आ जाता है और ऊपर का पृष्ठ किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार। तो उसके बक पृष्ठ में उस वृत्ताकार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तब जाके वो संपूर्ण बनेगा। तो इसका बक पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इनको जोड़ो तो 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। समझ आ रहा है इतना? अब बात आती है इसकी क्या? आयतन की। तो यहाँ पर अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है गोले के आयतन का आधा होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ई को आधो कर दो, तो 2 से काटो, 2 बार में कट जाए 4, तो कितना बनेगा? 2/3 पाई आर क्यू घन इकाई। तो इसका क्या हो जाएगा? वो पावर है 3, और ये 3 क्या है? यहाँ पर गुणांक हैं। ये यहाँ पर 3 पावर में से ये नहीं काट सकते, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यू, इसका क्या हो गया? आयतन। अब यहाँ पर गोलीय कोष समझते हैं, लेकिन हालांकि इसमें नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, शंकु परिच्छेद भी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ समझ लो। शंकु परिच्छेद पहले समझ लेते हैं, ठीक है। शंकु परिच्छेद क्या होता है? जैसे कि पहले जो बाल्टी आती थी ना, इस प्रकार की बनावट की, लोहे की बाल्टी आती हैं, आती ना लोहे की बाल्टी, इसी प्रकार की, ये शंकु परिच्छेद ही है।
सो यहाँ पर देखो समझते हैं शंकु परिच्छेद को, शंकु परिच्छेद को समझते हैं। शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद क्या होता है? जैसे ही बताया है, शंकु को ऊपर जो सिरा होता है शंकु का, शंकु के सिरे को आधार के समांतर काट दीजिए। कैसे? जैसे एक शंकु लिया हमने, इसका आधार ये है, तो इसी के समांतर इसको क्या कर दो, काट दो, यहाँ से अलग कर दो, तो यहाँ ऐसा मिलेगा पार्ट। तो इसको अलग करने पर क्या मिलेगा देखिएगा, इस प्रकार का पार्ट मिलेगा और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये अलग हो जाएगा, तो शंकु परिच्छेद इसको बोला जाएगा। ठीक, शंकु को उसके आधार के समांतर काटने पर जो हमें आकृति प्राप्त होती है उसको शंकु परिच्छेद कहते हैं। ये वाली नीचे वाली ध्यान दीजिए, ऊपर से शंकु वाला पार्ट निकाल देंगे आधार के समांतर काट के, जो शेष आकृति बचे होगी उसको क्या बोलेंगे, शंकु परिच्छेद। अब शंकु जब परिच्छेद है तो इसमें दो त्रिज्या दिख रही होंगी, दो आधार दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो बड़ी है, बड़ा वाला आधार है यहाँ, तो इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसके जो आधार है नहीं, बड़ा वाला आधार, तो इसकी बड़े वाले आधार की त्रिज्या हमने आर मानी, तो लिखते हैं बड़े आधार की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। छोटे आधार की त्रिज्या क्या है, छोटे आधार की त्रिज्या हमने मान ली इसकी स्मॉल आर, और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, स्मॉल एच। ऊंचाई क्या है शंकु की, ऊंचाई स्मॉल एच। तिर्यक ऊंचाई क्या है इसकी, एल। तिर्यक ऊंचाई एल, ठीक है। अब इसमें जो संबंध होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, एक संबंध होता है एच स्क्वायर प्लस के आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी कि जो त्रिज्या हैं उनके अंतर को वर्ग प्लस के जो हाइट है उसका वर्ग अंडरवुड के अंदर उनका वर्गमूल ले लेते हैं। सो ये हो जाती क्या, तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु परिच्छेद की। अब बात आती है इसके किसकी, वक्रपृष्ठ की। तो शंकु परिच्छेद का वक्रपृष्ठ क्या होगा, शंकु पर इसका वक्रपृष्ठ होता है, इसका वक्रपृष्ठ होता है जो दो आर दिख रहे हैं, जो दो आर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो शंकु का वक्रपृष्ठ था पाई आर एल, और इसमें दो त्रिज्या होंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल। तो यहाँ बनेगा पाई आर प्लस के आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर इंटू एल। ये होता है इसका वक्रपृष्ठ। इसके बाद वो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए वक्रपृष्ठ है पाई आर प्लस के आर इंटू एल है, प्लस संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेना। तो क्या पृष्ठ हैं, में दो हैं, दो पृष्ठ इनको क्षेत्रफल जोड़ दे, ऊपर वाले को पाई स्मॉल आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये जुड़ जाएंगे पाई। चलो यहाँ ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इनको कैसा लिख सकते हैं, पाई स्मॉल आर प्लस
कैपिटल आर इंटू एल, यहाँ लिख सकते हैं पाई स्मॉल आर प्लस के कैपिटल आर, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। इसके बाद इसका जो आयतन आता है वो क्या होता है, आयतन भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस के स्मॉल आर स्क्वायर प्लस के आर इंटू एच। ये इसका होता है आयतन, मात्रक क्या होगा घन इकाई। क्लियर इतना? तो उतारिए जल्दी से इतना।